तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू मारुति डिजायर के बारे में। तो गाइस बात करने वाले हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली ईएमआईस के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 6,79,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 52,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 39,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के ऑथर चार्जेस के बारे में। तो गाइस मैं मान के चलता हूं कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 2500 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस जो कि है वो निकल के आता है 7,73,500 रुपीज। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 50,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 20,000 रुपीज का और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप ये जो 20,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं, बाद में आप इससे डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 20,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 5 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1 लाख रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 98,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपीस की और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 10,836 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 13,981 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 16,760 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले डाउन पेमेंट करने के लिए सेविंग्स किया था 20,000 रुपीज करके, बाद में आप उसको 4 साल के लिए फाइनेंस करके 16,000 रुपीज करके भी ईएमआई दे सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट डाउन पेमेंट जो कि है वो है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 10,032 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 12,943 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 15,516 रुपीज। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 9,227 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 11,905 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 14,272 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप 3 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 7,618 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 9,829 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो कि है वो निकल के आता है 11,783 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप 4 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 6,000
रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7,753 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,295 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।